कहने के लिए तो ये बहुजनों की सरकार है, हुँ, लेकिन इनके क्रियाकलाप जो हैं, इन दिनों जो देखा जा रहा है, हुँ, वो कहीं भी लगता नहीं है। हुँ, जैसा कि आनंद मोहन की रिहाई का मामला हो, खिज़रसराय गया ज़िले में है और उसमें जो 2 पक्षों के बीच में जो विवाद हुआ है, एक चौहान पासवान के परिवार बेटे की शादी हो और शैलेश यादव, तो मुझे ये लगता है कि अगर ऐसा हुआ है, तो बेहद शर्मनाक और दुखद और विवाद का विषय है। यादव समाज कभी भी छुआ-छूत का पक्षधर नहीं रहा है और पासवानों के साथ उनका काफ़ी भाईचारे का रिलेशन रहा है। हुँ, आप चाहे वो गया का हो या पूरे बिहार का। याद कीजिए एक समय था लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान। रामविलास पासवान सबसे बड़े पैरोकार हुआ करते थे इस सामाजिक न्याय का। हम बहुजनों की सरकार चाहते हैं। बहुजनों की सरकार कौन? जो शोषित वंचितों के अधिकारों की सुरक्षा कर सके, हुँ, संविधान को लागू कर सकते, संविधान की रक्षा कर सके। जो मौजूदा सरकार लगातार इस संविधान के मूड बिगाड़ने के तत्पर दिख रही है और राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा अगर नए संसद भवन की उद्घाटन होती है तो ये कानूनन और प्रोटोकॉल के हिसाब से भी सही है हुँ, और अगर सामाजिक तौर पे कहा है तो शर्मानी चाहिए इस बीजेपी को हुँ, कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए संवैधानिक प्रोटोकॉल तो तोड़ ही रही है हुँ। और अपने जो कम ज्ञान वाले प्रधानमंत्री हैं उनसे उद्घाटन करा के संविधान, समाज और इस देश का अपमान करा रहे हैं। हैदराबाद गया का एक थाना है खिज्जरसराय थाना क्षेत्र, वहाँ पे जो है, वहाँ का जो गाँव है, वहाँ पे एक बारात जा रही थी। दैनिक भास्कर के खबर के अनुसार आपको पता है कि जब बारात जाती है तो पूजा पाठ होता है, लोग मंदिर में जाते हैं, वहाँ से दूल्हा को आशीर्वाद ले आया जाता है, उसके बाद उसको रवाना किया जाता है। उसी के क्रम में जो है, वहाँ पर पासवान समाज का जो बारात जा रहा था, उसमें कुछ लोग पहुँच गए और उसका विरोध करने लगे। कहा गया कि आपको मंदिर में हम जाने नहीं देंगे। उसमें यादव समाज के कुछ शैलेश यादव, उसके अलावा 2-3 और साथी उनके थे। अब ये कहा जा रहा है कि खास करके इंटेंशनली किया गया और ये ऐसी घटना होती रहती हैं अलग-अलग प्रदेशों में, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। और अभी इसलिए ये सवाल उठ रहा है क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि किसकी सरकार है? सामाजिक न्याय वाली की सरकार है और वहाँ पर एक पासवान लड़का जिसकी शादी होती है चौहान पासवान के परिवार के यहाँ, उनको मंदिर में जाने से रोका जा रहा है। रोकने वाली जो कम्युनिटी है, उनका नाम है शैलेश यादव, उनके साथ और भी 2-3 लोग हैं। हमारे साथ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं भास्कर जी, वीरेंद्र भास्कर जी। सामाजिक न्याय की सरकार है ये, है या नहीं है? आपने जो अभी सवाल उठाया, सबसे पहले मैं आपके अपने दर्शकों को जय भीम बोल रहा हूँ और आपने जो अभी छुआ-छूत या जातिवाद के उस घृणित चेहरे को आपने उभारा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहने के लिए तो ये बहुजनों की सरकार है, हुँ, लेकिन इनके क्रियाकलाप जो हैं, इन दिनों जो देखा जा रहा है, हुँ, वो कहीं भी लगता नहीं है। हुँ, जैसा कि आनंद मोहन की रिहाई का मामला हो हुँ, या बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई है प्रदेश में हुँ, और सरकार द्वारा जिस शिथिलता का परिचय दिया गया है, हुँ, उससे नहीं लगता है कि ये शोषित वंचितों की रक्षा करने वाली बहुजन की सरकार है। हुँ, जहाँ तक आपने घटना का ज़िक्र किया, मैंने भी पढ़ा है। खिज़रसराय मुझे लगता है खिज़रसराय गया ज़िले में है और उसमें जो 2 पक्षों के बीच में जो विवाद हुआ है, एक चौहान पासवान के परिवार बेटे की शादी हो और शैलेश यादव, तो मुझे ये लगता है कि अगर ऐसा हुआ है, तो बेहद शर्मनाक और दुखद और विवाद का विषय है और ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे सामाजिक तनाव बढ़ेंगे। हुँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यादव समाज कभी भी छुआ-छूत का पक्षधर नहीं रहा है और पासवानों के साथ उनका काफ़ी भाईचारे का रिलेशन रहा है। हुँ, आप चाहे वो गया का हो या पूरे बिहार का। याद कीजिए एक समय था लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान। रामविलास पासवान सबसे बड़े पैरोकार हुआ करते थे इस सामाजिक न्याय का। अब रही बात ये घटना हुई है, अगर ये घटना अगर हुई है, इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, जाँच करनी चाहिए। अगर ये लगता है कि ये मामला सामाजिक विद्वेष का है,
तो कार्रवाई होनी चाहिए SC/ST एक्ट के तहत। अगर लगता है कि दोनों परिवारों के बीच में कुछ विवाद है, तो इस विवाद को इस तरीके से फ्लोर पर नहीं लाना चाहिए। इस बात को स्पष्ट करना चाहिए वहाँ के थाना इंचार्ज के, वहाँ COVD जो भी उच्च अधिकारी हैं, कि इस तरह की घटनाओं से सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाता है। मुझे नहीं लगता है कि ये करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप भी डायरेक्ट और अनडायरेक्ट रूप से इस सरकार के समर्थन में हैं। तो आगे की रणनीति, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आनंद मोहन का उदाहरण हो या औरंगाबाद गया का जो खिजीसराय थाना क्षेत्र उसका उदाहरण हो, क्या ऐसा लगता है कि आगे इस पार्टी के साथ आप लोग रहिएगा, महागठबंधन के साथ रहिएगा, या कोई और दिशा ढूंढ रहे हैं? देखिए, हमारा स्पष्ट लाइन है, हम अपने लोगों, शोषित वंचितों के हितों का हनन हो, ऐसे किसी भी समझौते पर हम लोग राजी नहीं हो सकते। पहली, चाहे सरकार बने, गठबंधन हो या ना हो। दूसरा, हम बहुजनों की सरकार चाहते हैं। बहुजनों की सरकार कौन? जो शोषित वंचितों के अधिकारों की सुरक्षा कर सके, संविधान को लागू कर सकते हैं, संविधान की रक्षा कर सके। जो मौजूदा सरकार लगातार इस संविधान के मूड बिगाड़ने के तत्पर दिख रही है। तो हम ये कहेंगे कि गठबंधन तो तब होगी जब आने वाले समय में चुनाव जो 2024 आ रहा है, इस सरकार की रीति और रणनीति क्या दिखती है, फाइनल कंक्लूजन हम कुछ दिन के बाद दे सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहाँ पे कहा गया कि रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया, और अब कहा जा रहा है कि भाई संसद का भी, नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है 28 मई को, सावरकर की जयंती पर। तो उसमें भी राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जा रहा है, मुर्मू जी को। तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इसे यही कहूँगा कि अगर कांग्रेस ने ये मांग की है कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन कराया जाए, तो ये बात पूर्णतः उचित है। सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं, कानूनी दृष्टिकोण से भी, क्योंकि संविधान का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है, और राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा अगर नए संसद भवन की उद्घाटन होती है, तो ये कानूनन और प्रोटोकॉल के हिसाब से भी सही है। और अगर सामाजिक तौर पे कहा है, तो शर्मानी चाहिए इस बीजेपी को कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए संवैधानिक प्रोटोकॉल तो तोड़ ही रही है, और अपने जो कम ज्ञान वाले प्रधानमंत्री हैं उनसे उद्घाटन करा के संविधान, समाज और इस देश का अपमान करा रहे हैं। अभी एक सिंबल भी दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पहले जब सत्ता हस्तांतरण होती थी राजा महाराजाओं को, तो सिंबल दिया जाता था। तो एक तरफ संविधान है, एक तरफ कहा जा रहा है कि उस परंपरा को ला रहे हैं। नेहरू जी को भी दिया गया था, फिर बाद में नेहरू जी ने उसको म्यूजियम में रखवा दिया, इलाहाबाद म्यूजियम से खुजवा करके उसको मंगाया गया है। अब नरेंद्र मोदी जी को दंड पात्र या क्या उसको बोला जा बोला जाता है। हाँ, तो वो किया जा रहा है, तो शासन दंड। शासन दंड। तो क्या ये शासन है या लोकतंत्र है, क्या है? देखिए, ये परिपाटी रही है कि जब सत्ता हस्तांतरण होता है, तो जो राजदंड होता है, वो जो भी वहाँ का राज प्रमुख होता है उसे प्रदान किया जाता है। ये एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में भारत के संविधान में प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। और ये अगर दंड प्रशस्ति या दंड अगर देना है, तो वो राष्ट्रपति को देना होता नहीं, है। हम कह रहे हैं कि राजा महाराजाओं की तो सरकार है नहीं, और न राजा में हस्तांतरण हो रहा है, तो जनता की सरकार है, लोकतंत्र है, तो क्या इसकी जरूरत है? देखिए, लोकतंत्र में जो राष्ट्रपति है हमारा, भारत का राष्ट्रपति है, वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही है। ये इंग्लैंड की तरह यहाँ राजा नहीं हुआ करते हैं, संविधान प्रमुख, शासन प्रमुख वो नहीं होते हैं। हमारा शासन प्रमुख तीनों सेना का अगर प्रमुख है तो वो राष्ट्रपति होता है, यानी पूरे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो दंड प्रशस्ति भी उसी को दिया जाता है, ये प्रोटोकॉल कहता है। अब दंड प्रशस्ति के मतलब साथ में है, क्यों नहीं, ये तो परिपाटी है। अगर राज है और शासन है और सत्ता है, सत्ता का मतलब क्या कि विधिक तरीके से किसी को सत्ता प्रदान किया गया, जबरदस्ती नहीं ली गई है। लोकतंत्र के द्वारा लोगों की सहमति से ये शासन चलाना है, और इस सहमति को दंड प्रशस्ति के रूप में उसे देकर किया जाता है। अब सवाल यहाँ ये है कि अगर इस तरह की कोई भी बात आती है, तो मैं फिर कहूँगा कि प्रधानमंत्री कभी भी लोकतांत्रिक प्रमुख नहीं होता है संविधान के तहत। वो एक नुमाइंदा होता है राष्ट्रपति का,
जो मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है और उसके शासना आदेश के अनुसार यह कार्यकारी प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख नहीं होता है। और ये मामला संविधान प्रमुख का मामला है। चलिए, तो वीरेंद्र भास्कर जी हैं, दो बातें इनकी बहुत स्पष्ट है। पहला तो ये कि इनका कहना है कि जो औरंगाबाद का मामला है, यादव लोग जो हैं, जो यादव जाति हैं, जब 90 का दशक था तो सामाजिक न्याय में उनकी एक अग्रणी भूमिका रही है। और कहा जाता है कि जब सामंतियों के द्वारा शेड्यूल कास्ट पे या पिछड़ों पे जो है जुल्म ढाया जाता था, तो यादव लोग लाठी लेकर कर बाहर भी निकले थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये परंपरा होती चली जा रही है कि ज़्यादातर जो शोषण करने वाले हैं उसमें से, क्योंकि एक पिछले दिनों एक गया का भी मामला आया था कि भोज खाते हुए बच्चों को उठवा दिया गया था कि तुम इस लाइन में नहीं बैठोगे। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यादव का जो पृष्ठभूमि है वो सामाजिक न्याय का रहा है। सभी समाज में दुष्ट लोगों की दुष्ट लोग होते हैं। कमी नहीं होती है। इन दुष्टों के कारण पूरा समुदाय अपमानित होता है, बदनाम होता है और सामाजिक सौहार्द खराब होता है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी और सामाजिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। चलिए, तो शैलेश यादव जी ने ये सब घटनाओं को जो है अंजाम दिया, नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सौहार्द बनाए रखिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ही संविधान का एक तरह से सर्वोच्च व्यक्ति है, तो उसको हर हाल में जो है उनको न्योता देना चाहिए था, और उन्हीं के हाथ से ही जो सेंट्रल विस्टा का नया प्रोजेक्ट, नया संसद भवन बना है, उसका उद्घाटन होना चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जनता जंक्शन आप देख रहे थे।